हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मैं कानों से ना सुनती तो विश्वास ही नहीं होता। आज पूनम अपनी ननद दीप्ति के घर 10 सालों के बाद पहुंचने वाली थी। वो बहुत छोटे गांव से थी। उसने बहुत ही मुश्किल से बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी के काबिल बनाया था। उसके बच्चों ने बाहर रहकर ही उच्च शिक्षा ग्रहण की थी, पर पूनम का रहन सहन गांव में रहने के कारण नहीं बदला था। जबकि उसकी ननद दीप्ति बहुत बड़े शहर पुणे में रहती थी। उनका लाइफ स्टाइल भाभी से काफी अलग था, पर बेटा के काबिल होने के कारण उसके बेटे विवेक को नौकरी के सिलसिले में पुणे जाना था। उसकी कंपनी में ट्रेनिंग थी। उसके लिए कंपनी की ओर से होटल में रुकने की व्यवस्था थी। विवेक को लगा कि माँ मेरी ट्रेनिंग के दौरान बुआ के साथ रह लेंगी। वैसे भी माँ कहीं नहीं घूमी है, बुआ के साथ पुणे घूम लेंगी और उनका मिलना भी हो जाएगा। उसकी ननद दीप्ति की अपने भाई से औपचारिक बातें ही होती थी। इस तरह पूनम अपने बेटे के साथ ट्रेन का सफर करके ननद के घर पहुंच गई। ननद ने अभी चाय पानी ही दिया था, तभी उसे दूसरे कमरे से आवाज आती सुनाई दी। दीप्ति दीदी की बेटी पीहू कह रही थी, मम्मी मामी अपने यहाँ क्यों आई है? वो चाहती तो विवेक भैया के साथ होटल में भी रुक सकती थी, जहाँ विवेक भैया के लिए इंतजाम था। वे वहाँ क्यों नहीं रुकी? तब ननद दीप्ति बोली, हाँ फालतू में बिना वजह हमारे यहाँ आ गई। तभी दीप्ति का बेटा पिंटू भी बोला, हाँ मम्मी, उनका फोन तो पापा ने ही रिसीव किया होगा। आपकी उनसे आने के बारे में बात नहीं हुई क्या? ऐसी बातें सुनकर पूनम सोचने लगी, ये हमारी वही ननद रानी है जो हर साल मायके में आकर 15-15 दिन रहकर जाती थी। आज मेरा पहली बार मौका पड़ा तो इनके मन में यह सब है। इन लोगों को मेरा आना अखर रहा है। कितना कुछ नहीं किया दीप्ति दीदी के लिए, और आज वो ये सब सोच रही है। उनका पीहू और पिंटू की डिलीवरी के बाद आकर आराम करना, मायके में ठसके से रहना, और आज वह जब मायके में होती तो मैं उनके मन का कितना कुछ बना बना कर खिलाती थी। और बच्चों के लिए वो गांव में आना, नानी के यहाँ हर फरमाइश को पूरा करवाना, छुट्टी का मजा लेना कितना आसान था। पर आज मैं जब पहुंची तो यह रवैया। आज सासू माँ की एक एक बात याद आ रही थी कि बेटी को देते ही हैं, लेने की उम्मीद भी मत करना। पर इनका मेरे बच्चों को कुछ देना तो दूर, ये तो हमसे प्रेम भी नहीं करते हैं। मैंने तो हमेशा अपने फर्ज निभाए हैं, पर सासू माँ ने अपनी बेटी को कोई नसीहत नहीं दी। प्रेम और विश्वास से ही आपसी रिश्ता चलता है, वो ये समझ चुकी थी। इतना सुनते ही वह बैठक में आकर बैठ गई। तभी नंदोई जी ने हॉल में आकर कहा, अरे भाभी, आपको यहाँ कुछ चाहिए हो तो दीप्ति को कह देना। जैसे तैसे रात का समय हुआ। खाना पीना के बाद सब सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी दीप्ति दीदी ने नंदोई जी से कहा, सुनिए जी, आपको एक बात बता दूं, कल मेरी किटी है। आप भाभी को उसी होटल में छोड़ आना जहाँ विवेक रुका है। मैं नहीं चाहती कि भाभी अकेली घर में रहे। तब बेटा पिंटू बोला, मम्मी मामी तो गांव की है, उन्हें शहरी तौर तरीके नहीं आते हैं, इसलिए किचन में मत जाने देना। पता चले उन्हें कुछ यूज करना ना आए और नुकसान कर दे। तभी पीहू भी बोली, हाँ भैया, मामी खाना बनाए तो कहीं अधिक अच्छा खाना बनाने के चक्कर में अधिक तेल मसाले न डाल दे। मुझे अपना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना। पता चले मेरा डाइट प्लान की टाइटाई फिक्स हो जाए। पता चले कि गांव जितना घी वाला ही आलू हलवा बना दे। छोटे की बात अलग थी, अब मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ। माँ, आप ही कल का खाना बनाना। तभी दीप्ति अपने पति से बोली, हाँ जी, आप समझ गए ना, कल भाभी को आप खाने के बाद होटल छोड़ आना। बाकी मैं अपनी भाभी से बात कर लूंगी। अब तो इतना सुनने के बाद पूनम को चैन नहीं पड़ रहा था। उन्होंने अपने बेटे को रात में सोने के समय फोन मिलाया और कहा, बेटा विवेक, तेरी कल कितने बजे की ट्रेनिंग होगी? क्या मैं तेरे साथ उस होटल में रुक सकती हूँ? तब बेटा विवेक बोला, अरे माँ, आप तो पुणे घूमने आई थी तो
तो ऐसा क्यों पूछ रही हैं? जब मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी तो आपको फोन करूँगा। तब वह बोली, काश हम समझ पाते कि तेरी बुआ हमें अपना मानती ही नहीं है। वो तो पापा के कारण हम इतना कर गए। यदि तेरे पापा आते तो समझते कि उनकी बहन कैसी है। उनको हमारा आना अखड़ रहा है। वो नहीं चाहती कि मैं उनके घर रुकूं। तब विवेक बोला, माँ, मेरे साथ रुकना असंभव है यहाँ। फिर पूनम बोली, ठीक है बेटा, मेरा तू टिकट लौटने का करा दे। मैं अपने गांव अपने आप से चली जाऊंगी, क्योंकि तुझे 7 दिन और लगेंगे। फिर अगले दिन वह खाना खाकर तैयार हो जाती है। तब ननद दीप्ति पूछती है, भाभी, आप कहीं जा रही हो क्या? ये सुनने के बाद पूनम अपनी ननद से कहती है, दीदी, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। मैंने आप लोग की कल की बात सुनी तो लगा कि मैं फालतू ही अपना समझकर आपके पास चली आई। मैंने सोचा था कि मेरा आपसे मिलना भी हो जाएगा और यहाँ इतने बड़े शहर में घूमना भी हो जाएगा, पर हमें कहाँ पता था कि आप तो हमें अपना मानती ही नहीं है। मेरे प्रति आपको अपनापन ही नहीं है। आपको हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। इस बार ना सही, अब मेरा बेटा ही अगली बार घुमा देगा। वो तो आप लोग कहती थी कि मेरा पुणे ऐसा है वैसा है, बस यहाँ घूमने की हसरत मन में हो गई, इसलिए सोचा आप लोग मेरे अपने हैं, आपके साथ घूम लूंगी। पर मुझे समझने में ही गलती हो गई। आप दिल से बहुत छोटी रह गई। काश पहले आपके भैया आपको समझ पाते तो वो मुझे कभी न भेजते। आज समझ आ गया कि हम लोग गांव से हैं, पर बेटे को पेट काट काट कर बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लायक बना दिया है। वो भी हमें एक दिन घुमा ही देगा। मेरी शाम की लौटने की ट्रेन है। और हाँ, अब आप हमसे भी आगे की कोई उम्मीद मत रखना। जब तक सासू माँ थी तब तक आपने मायके में खूब अधिकार जताया, और अब करने की बारी आई तो हम पराये हो गए। इतना ही कहना सुनकर दीप्ति दीदी बोलने लगी, भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो तो हमारी किटी बड़े होटल में थी, तो आप वहाँ क्या करती? आपने कभी किटी खेली तो है नहीं, और तो और घर में अकेली बोर हो जाती। तब पूनम बोली, दीदी, जहाँ अपनापन होता है वहाँ परायापन नहीं लगता। मैं हक से यहाँ रहती। आप भले ही अपनी किटी में चली जाती। आप हमेशा मायके आती रही। आपने वहाँ जन्म लिया तो वो घर हमने पराया न लगने दिया। पर आज यहाँ आकर समझ आ गया है कि आप तो हमें अपना मानती ही नहीं है। अगर मैं कानों से न सुनती तो विश्वास ही नहीं होता। खैर, अच्छा हुआ जो हुआ। अब हमें भी अपनी तरफ से पहल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। आपके भाई को भी पता चले कि आपकी हमारे प्रति कैसी सोच है। तब दीप्ति दीदी ने कहा, नहीं भाभी, आप रुको ना, मैं आपको जाने न दूंगी। तब पूनम भाभी ने कहा, दीदी, औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। जो कहना था वो आप और आपके बच्चों के मुख से काफी सुन चुकी हूँ। आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई जीजा जी से कहने की कि मुझे विवेक के साथ होटल भेज देने की? मैं सब सुन चुकी हूँ। अब हमसे रुका न जाएगा। दीदी, माना कि आपके पास पैसा बहुत है, पर दिल बहुत छोटा है। देखना, पैसा ही हर समय काम नहीं आता। एक दिन देखना, आपको रिश्तों की भी कद्र होगी। हमारे पास भी भगवान की दया से सब कुछ है। हमारे बच्चों ने साथ दिया तो शहरी तौर तरीका भी आ जाएगा। इस तरह वह पुणे घूमने की इच्छा लिए ही गांव लौट गई, और ननद ने कुछ नहीं किया। इस तरह कैसे मायके में हक जमाने वाली ननद ने ही उसे पराया कर दिया। दोस्तों, अपने खास रिश्तों को सहेजने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। पर आपसी रिश्तों में जहाँ प्यार, विश्वास और अपनापन ना हो तो वहीं उनको खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।